विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में टूट के आसार दिख रहे हैं। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन मजबूत है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में मौजूद दल घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस लगातार ये चाहती रही कि उनके मन मुताबिक सीटें हर चुनाव में मिले, जैसे लोकसभा चुनाव या फिर 2020 का चुनाव। कांग्रेस को तब बताया जाता है जब उनके उम्मीदवार को उतारने की बारी होती है, या फिर नॉमिनेशन के दिन से एक दिन पहले ये बताया जाता है कि कांग्रेस को फलाना विधानसभा सीट दी जा रही है, और कांग्रेस फिर उम्मीदवार उतारने में असमर्थ हो जाता है। ऐसा उम्मीदवार उतार देता है जो चुनाव में हार जाता है, और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। कांग्रेस राजद से लगातार इन बातों को कह रही है कि देखिए, हम इस बार कम से कम 70+ सीटें लेंगे, 70+ सीटें चाहिए हमें, और 70+ सीटें जब आप हमें देंगे तो पहले बता दीजिएगा कि कौन कौन सा विधानसभा सीट आप हमें दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट बना दी गई है, उस लिस्ट को राजद के पास दे दिया गया है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के पास दे दिया गया है कि हमारे सर्वे के अनुसार ये तमाम विधानसभा सीट पर हम मजबूत हैं। अगर ये सीटें हमें मिले तो हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन तेजस्वी यादव की जो अभी स्थिति है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, ये बता रही है यात्रा की तेजस्वी यादव इस बार 150+ सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अब तेजस्वी यादव जब 150+ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, साथ ही में मुकेश सहनी की पार्टी है, मुकेश सहनी को अगर नहीं भी देंगे तो 20+ सीटें उनको भी चाहिए, क्योंकि पिछली बार वो 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 4 सीट जीत कर आए थे, तो प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। तो मुकेश सहनी को 20+ सीटें चाहिए, और उसके बाद 150+ सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे ही 150 और 20 ये कर दे तो 170 सीटें हो गई। उसके बाद वामदल है, वामदल का भी प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा, तो वामदल भी कह रही है कि हम भी 50+ सीटें लेंगे। अब 50 जब इनको दे देंगे तो बचेगा क्या, और कांग्रेस को उसी में समेटना है। कांग्रेस भी कह रही कि नहीं, हमें इस बार 70+ सीटें चाहिए। अब देखिए, राहुल गांधी लगातार दूसरी बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं, और आते हैं बिहार दौरे पर, फिर वो किसी ना किसी बहाने तेजस्वी यादव से भी मिल लेते हैं, लालू प्रसाद यादव से भी मिल लेते हैं। पिछली बार आपने देखा था कि कैसे वो राबड़ी आवास पर गए, वहाँ बैठकर उन्होंने बात की, फिर फोन लगा दिया तो सोनिया गांधी से लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने बात किया। हालांकि नए साल की बधाई की बात हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ इशारा ये भी हो रहा था कि सीटें कितनी मिलने वाली है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। याद होगा आपको, जब इंडिया गठबंधन था और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, और जब पटना में बैठक हुई तो राहुल गांधी ने कह दिया था, अरे मंत्रिमंडल का जल्दी थोड़ा विस्तार कर दीजिए। तो राहुल गांधी इसमें चूकते नहीं है। राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव से भी कह दिया कि देख लीजिएगा, लिस्ट जो आया है उसमें देख लीजिए कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन मामला यहाँ फंस जाता है कि कांग्रेस कहती है लेकिन प्रेशर नहीं बना पाती है, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर पाती है, और राजद जो है वो ये बात समझ चुकी है। राजद को ये पता है कि कांग्रेस को जितना दबाएंगे कांग्रेस उतना दब के रहेगी। कांग्रेस स्प्रिंग वो नहीं है कि जैसे स्प्रिंग को दबाया जाता तो उछल जाती है, वो नहीं है। तमाम पार्टियां वो हैं, चाहे आप जीतन राम मांझी की बात कर लो, जीतन राम मांझी को आप दबाइएगा तो तुरंत उछल जाते हैं। देखिए, समय समय पे वो कहते रहते हैं कि भूख 4 रोटी की है, 2 रोटी जाती है, चाहे 1 रोटी दी जाती है, हम भूखे पेट रह जाते हैं। तो जीतन राम मांझी उतना करते हैं, लेकिन कांग्रेस विरोध नहीं कर पाती है, और इसके कारण कांग्रेस को हर बार दबकर रहना पड़ता है, उसके कार्यकर्ताओं को, उसके नेताओं को दबकर रहना पड़ता है। क्योंकि कहा यह जाता है कि कांग्रेस कई बार पैराशूट से उतारे गए उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार देती है, और इसकी वजह से कांग्रेस और दब के रह जाती है। जिसके पास 19 विधायक है, वो पता ही नहीं चलता कि उनके पास विधायक है चाहे कुछ है, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर पाती है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो राजद के किसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो समझिए कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, वो लालू प्रसाद यादव जो बोलते हैं वो करते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस दब कर रहती है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि इस बार कांग्रेस दब कर नहीं रहेगी।
शायद दिल्ली की बात कर ले, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन करेंगे, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी, मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। अब बिहार में भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की मूड में है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पप्पू यादव का योगदान बड़ा होगा। पप्पू यादव लगातार ये बातें कहे जा रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए बिहार में, तब जाकर कोई फायदा होगा। और तेजस्वी यादव को ये स्वीकार नहीं है। कांग्रेस ये देख रही है कि अगर हम अकेले चुनाव नहीं लड़े तो आने वाले समय में पूरी तरीके से बिहार से खत्म हो जाएंगे, और खत्म होना नहीं है। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो ये हो सकता है कि कम सीटें आएंगी, लेकिन अपना जो कार्यकर्ता है, अपने जो नेता हैं वो मजबूत हो जाएंगे, वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए कांग्रेस जो है वो अपना मजबूत हाथ जो है वो आगे बढ़ा रही है। और राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं, बार बार दलित की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि दलित, ओबीसी, मतलब जाति की बात तो बिहार में करनी पड़ेगी, तभी जाकर फायदा होगा। और तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि अगर राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं तो फिर कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स बनाना शुरू करेगी, तो वो सपना जो 150+ सीटें लड़ने की है वो सपना अधूरा रह जाएगा। कांग्रेस को दबा कर रखा जाए, और कांग्रेस इस मूड में है इस बार कि अगर आप हमें दबाइएगा तो हम अकेले लड़कर अकेले बाहर निकलेंगे, अकेले लड़ेंगे। और जब अकेले लड़ेंगे तो नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही।